मैं सीमा सस्ती एक बार फिर से आप सभी के लिए। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी बच्चेदानी में रसौली यानी कि यूट्रस में फाइब्रॉइड के कारण क्या हैं और लक्षण क्या हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी कि उसके निवारण कैसे है। निवारण अर्थात हम उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, प्राकृतिक रूप से और दवाओं से। और हमारी रसोई में जो जो हमारी चीज़ें उपलब्ध हैं उनसे हम अपने फाइब्रॉइड को किस तरह से अपने पास आने से रोक सकते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे योग, प्राणायाम, आसन और ध्यान की। योग करते समय, क्योंकि हमें कोई भी बीमारी हो, चाहे फाइब्रॉइड की बीमारी हो या कोई भी अन्य बीमारियां हो, हमें केवल एक थेरेपी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। ना ही हम पूर्ण रूप से आयुर्वेद के ऊपर निर्भर रहें, ना ही पूर्ण रूप से पंचगव्य के ऊपर निर्भर रहें, ना होम्योपैथी पे, ना ही एलोपैथी पे। कोशिश कीजिए कि हम कई चीज़ें साथ में लेकर चलें। अर्थात जैसे कि अब मैं आपको बताना शुरू करने वाली हूँ, वो है कि फाइब्रॉइड यदि आपको है तो आप अपनी दिनचर्या में सबसे पहले चेंज करेंगे, स्केड्यूल चेंज करेंगे। यानी कि आप सुबह जल्दी लेट उठते हैं तो आप जल्दी उठना शुरू कीजिए। जल्दी उठकर आपने योग, प्राणायाम, आसन और ध्यान, इन 4 चीज़ों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। योग, प्राणायाम, आसन और ध्यान। अब आसन कौन कौन से किए जाएं? यदि किसी भी महिला को, किसी भी बच्ची को पीसीओएडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं आपको बता दूं, इनको आप यदि आज गंभीरता से नहीं ले रहे हो तो ये आगे जाकर ये गंभीर होकर हमें डराने की कोशिश करेंगे। अर्थात यानी कि आज यदि फाइब्रॉइड है तो कल इसको कैंसर बनते हुए देर नहीं लगेगी। तो प्लीज़ डोंट अवॉइड योर फाइब्रॉइड्स। इनको ध्यान में रखते हुए अपना दिनचर्या स्केड्यूल बनाकर रखें। सबसे पहले उन महिलाओं को आप क्या करना है, भुजंग आसन, तितली आसन, धनुरासन, ये 3 प्रकार के आसन हैं जो कि आप इन आसन को करने के बाद आप अपना यूट्रस का जो आपका फाइब्रॉइड है इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दूसरी बात है मुद्रा के साथ हम किस प्रकार करें। मैंने अक्सर मेरे इंस्टा पर आप देखते होंगे, मेरे फेसबुक पेज पर आप जाइए तो ध्यान मुद्रा अर्थात हमारे इंडेक्स फिंगर और अंगूठा दोनों मिलाकर इस प्रकार, जब भी आप खड़े हों, किसी से बात कर रहे हैं या आपने खाना खाया या आप टीवी देख रहे हैं, तो आपके हाथ हमेशा आप आदत डाल लीजिए अपना ध्यान मुद्रा और ये इंडेक्स फिंगर और अंगूठा दोनों मिलाकर रखें। इस तरह से करें। इस तरह से करने से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होगा, क्योंकि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो अगर डिसएक्टिवेट है तो डेफिनेटली सीधा वो अटैक हमारी यूट्रस पे करता है। यदि आपका वो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि आपकी एक्टिवेट है तो डेफिनेटली आपका जो आपकी मल्टीपल है या एक फाइब्रॉइड है तो वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगी। तो प्लीज़ डोंट अवॉइड दिस। अब कुछ वो मैं आपको नुस्खे बताने वाली हूँ कि हम इन चीज़ों से किस तरह से बच सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं, बच्चियाँ मेरे पास कंप्लेंट्स ये करती हैं कि हमें मासिक धर्म के दौरान यानी मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के दौरान हमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं निचले हिस्से में, पेड़ू वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यानी कि खिंचाव होता है, जकड़न होती है। तो उसके लिए सबसे पहले एक अद्भुत नियम बताऊँगी, अभी निवारण नहीं बता रही, नियम है कि आप यदि आपका बुधवार को मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स आने वाले हैं, यानी कि आप मान के चलिए कि आपके 5 अगस्त को यदि मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स आने वाले हैं तो पिछले हफ्ते से 5 अगस्त से जो पिछला हफ्ता है यानी कि बुधवार को आ रहे हैं, तो पिछले बुधवार से आप अपने भोजन में बहुत ध्यान से सुनिए, मिर्च मसाले बिल्कुल बंद कर दीजिए। यानी कि आपने बिना मिर्च मसाले का भोजन करना है। तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है, आपने जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, आपने मैदे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है और भोजन हल्का और सुपाच्य करना है। 1 हफ्ता पहले आपने अपने भोजन में बदलाव लेकर आना है। दूसरी बात, यदि बुधवार को आपको मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स आते हैं तो आपने क्या करना है, सोमवार से
तेज़ गर्म पानी लेना है। 1 कप में तेज़ गर्म पानी लीजिए, उसमें देसी गाय का घी, घृत, जिसको हम घृत बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, गाय का देसी घृत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, देसी गाय का घृत, यानी कि शुद्ध भारतीय देसी गाय का घृत 2 चम्मच उसमें डालें, उसको चम्मच से मिलाएं और सिप सिप करके पिएं। ये आपका देसी यानी कि प्राकृतिक रूप से पेन किलर का काम करेगा। तो प्लीज़ उन बच्चियों से जो हर महीने 4-4, 5-5 मेफ्टस पास खाती हैं या बरालगन खाती हैं, तो प्लीज़ डोंट डू, ध्यान दीजिए। आप गर्म पानी पी सकती हैं और अपने उन दिनों में गर्म पानी ही पीजिए, गुनगुना पानी ज़रूर पीजिए। और ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया है पानी में देसी घी डालने के लिए, उसमें आपको वो ज़रूर पीना है, वो आपका पेन किलर का काम करेगा। दूसरा है कि आप अपने हाथ में बादाम का तेल लीजिए, सरसों का तेल लीजिए, तिल का तेल लीजिए या नारियल का तेल लीजिए। हल्के हाथ से आपने उस जगह पर जहाँ पर आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, जहाँ पर आपको जकड़न महसूस हो रही है, जहाँ पर आपके कॉन्ट्रैक्शंस आपको लगते हैं कि फील होते हैं, तो हल्के हाथ से मालिश कीजिए। और मालिश जब आप करते हैं तो नीचे की तरफ कीजिए, हल्के हाथ से मालिश कीजिए। और मालिश जब भी आप करें तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, हमारे 5 तत्व, यानी कि हमारे जो ये 5 तत्व मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हमारे प्रत्येक उंगली में 5 तत्व का वास है, उन सबको मिलाकर करें। जब भी मालिश करते हैं तो पूरे हाथ का इस तरह से आप मालिश कर सकते हैं। तो 5 तत्व हमारे पेट के हिस्से में जाना चाहिए, नीचे की तरफ मालिश करें। दूसरी बात है, ये तो हो गई आपकी वो बातें जो हम अपने खुद के लिए कर सकते हैं। अब एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी दादी नानियाँ, यानी हमने बहुत पहले ये बात सुनी थी कि मासिक धर्म के दौरान हमें रसोई घर में नहीं जाना है, या हमें कोई भारी काम नहीं करना है, या हमें कोई भारी सामान नहीं उठाना है। तो लेकिन आज हम क्या बोलते हैं कि ये बीते गए ज़माने की बातें हैं, ये सब आजकल कौन करता है, ये हमें महिलाओं को पीछे करने की बात है, लोग नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को आगे आएँ, ऐसी बातें हैं। हमारा आयुर्वेद हमेशा ये कहता है, हमारे जहाँ पे भी स्त्री का जो सेक्शन है, जहाँ पे कौमार भृत्य यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये जिक्र किया हुआ है, प्रत्येक श्लोक में बताया गया है कि महिलाओं को और बच्चों को जब मासिक धर्म का आता है, हर महीने आता है, तो उन दिनों में आपको पूरा आराम करना है। क्योंकि सैनिटरी नैपकिन्स के एडवर्टीज़मेंट हम देख के हम अक्सर ये बोलते हैं कि कोई रुकावट हमें नहीं है, कोई भी आप खेल सकते हैं या कुछ भी भाग दौड़ कर सकते हैं, कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन अपने शरीर को जानकर, समझकर, परख कर आप काम कीजिए। तो उन दिनों में आपसे विनम्र निवेदन है उन सभी बच्चियों से जो कि बहुत ज़्यादा इंस्पिरेटेड हैं एडवर्टीज़मेंट को लेकर कि हम इन दिनों में ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, ऐसा ना करें। तो पहले 2 दिन आप अपने शरीर को पूरा आराम दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी काम करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त क्या है कि हमारे शरीर की जो पूरी ऊर्जा है, पूरी हीट वो निकल रही होती है, एक हमारे एक मल के रूप में निकल रही है, तो उसको प्राकृतिक रूप से निकलने दें। और एक इसका बहुत अभी मुझे याद आया है कि एक इसका बहुत बड़ा कारण है, कुछ महिलाएं, कुछ गर्ल्स जो है टैम्पून्स का यूज़ करती हैं। तो प्लीज़ डोंट यूज़ टैम्पून्स। आई थिंक आप समझ रही होंगी, टैम्पून्स का यूज़ ना कीजिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक दरवाजे पर रोक लगा रहे हैं। तो जो मल प्राकृतिक रूप से निकलना चाहिए उसको निकलने दें, उसको टैम्पून्स के द्वारा, क्योंकि एक मल है, मल को हमने अंदर ही रोक दिया, तो इससे इन्फेक्शंस होने के बहुत चांसेस रहते हैं। दूसरा, फाइब्रॉइड होने का एक कारण मैं पिछले वीडियो में बताना आपको मैं भूल गई थी कि ये भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। तो प्लीज़ अवॉइड टैम्पून्स। सैनिटरी नैपकिन्स आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक एक सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ नहीं करना है। तो और कोशिश कीजिए यूज़ या कॉटन्स के सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करने की कोशिश कीजिए। तो प्लीज़ सिंथेटिक जो मार्केट में अवेलेबल है वो नहीं करना है। तो आशा करती हूँ कि आप इन फाइब्रॉइड्स को अवॉइड नहीं करेंगे, अपने पीसीओडी प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं करेंगे। यदि किसी भी बच्ची को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है,
फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है इनको अवॉइड मत कीजिए। यदि आज आप अवॉइड कर रहे हैं तो इसको कैंसर बनते देर नहीं लगेगी, तो प्लीज़ बिवेयर। दूसरी बात, यदि किसी कारणवश ये बीमारी आपको लगी हुई है तो फिर से मैं आपको वही नंबर बताना चाहती हूँ, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि मैं किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठा पाती हूँ तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर आपको बता रही हूँ, नंबर है 9999962223। दूसरा नंबर है 9953204068। तो आयुर्वेद धाम भारत की प्रत्येक महिला का उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है, और क्योंकि महिलाएं जो हैं हमारे भारत के परिवारों की आधारशिला हैं, और हम नहीं चाहते कि कोई भी महिला बीमार पड़े, और इस कारण से बीमार पड़े जो कि हमने अपनी लापरवाही से ही बीमारियां पैदा की हैं। तो आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आयुर्वेद धाम फिर से आप सभी की उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। इसी के साथ वंदे मातरम।